वक्त जो है ना बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिसीजन हो रही है। इमरान खान के ऊपर जो है इस कौम ने इत्तेमाद किया है, सबसे बड़ा मैंडेट दिया है पूरी मुल्क में, यानी खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, और एक पॉपुलर लीडर है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है हमारे उसके साथ डिस्कशन होनी है, हमारे उसके साथ जो है ना मशावरत होनी है कि क्या क्या हो रहा है। अगर आप हमें ये मौका नहीं दे रहे हैं कि हम उसके साथ मशावरत करें तो ये तो इलीगल है। जेल के अपने कवानीन है, रूल्स हैं, मैनुअल हैं, इसके ऊपर अमल किया जाए। हमको इसके साथ क्या बात कर रहे हैं, हमने उसके साथ एक मशावरत करनी है। हमारा लीडर है वो, उसने जो है ना पाकिस्तानी अवाम ने उसको बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। तो सबसे पहले तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि इस तरह जो है ना हमें ट्रीट किया जा रहा है, हमें मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। अदालत से हमने अप्रूवल ली हुई है, अगर इसके बावजूद भी हमें मौका नहीं दिया जा रहा है तो हम इसके खिलाफ जो है ना कंटेम्प्ट में जाएंगे। और मैं अपने लॉयर को भी कहता हूँ कि वो जो है ना इसके लिए कंटेम्प्ट के लिए फाइल तैयार करे। देखिए हम इस वक्त जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, यानी आप देख रहे हैं कि अदालतों का तज़हीक हो रही है। कल जो है ना मियां असलम को पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी जमानत दी, फिर भी पंजाब पुलिस पहुंची हुई थी। और उधर जो रानी जो बैठी हुई है, जिस तरह वो बात कर रही है और जिस तरह वो धमकियां दे रही है, और जिस तरह जेली मैंडेट के ऊपर जो इसके पास मैंडेट है नहीं, और फिर जो है ना हमारे लोगों को वो लालच दे के, दबाव में ला के, प्रेशर दे के अपने साथ मिला के पंजाब में हुकूमत बना रही है या वफाक में हुकूमत बना रही है, तो मैं इस हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, उसकी क्या से होगी, कौन इस हुकूमत को रिस्पेक्ट देगा, कौन इस हुकूमत को मानेगा। एक देखे, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करे, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ। आप अगर आवाम की राय की तौहीन करेंगे, उसका एहतराम नहीं करेंगे, तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि मुल्क कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक चले। हम सिर्फ ला चाहते हैं कि जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो। तो मैं इस पर मुसम्मत करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ। मैं सुब्रमण्यम से खुद बात करना चाहता हूँ, टेलीफोन पे नहीं मिल रहा, और इंशाअल्लाह मैंने मिलना है ज़रूर, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुख्तलिफ अलायंसेस जारी हैं, जो इस वक्त मुख्तलिफ सिंध में जो तहरीक शुरू हो चुकी है, जो बलूचिस्तान में है, मैंने इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान का विज़िट करना है, मैं सिंध में जाऊँगा, और यहाँ लाहौर में भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं तहरीक लबैक से भी मुलाकात करूँ, ताकि ये जो रिगिंग हुई है, ये इस कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है, और ये अवाम का हक है कि वो अपनी नुमाइंदगी और लीडरशिप चुने। ये बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। ये मुल्क जो है ना, ये कानून और आइन हमें ये प्रोटेक्शन देती है कि हम आज़ादी राय, हमारा कानूनी हक है, हमारा जो है ना फ्रीली मूवमेंट हमारा कानूनी हक है, और पब्लिक का जो मैंडेट है आइन में उसको प्रोटेक्शन दी गई है। इसलिए इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम पूरा केस तैयार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, और उस केस को जो है ना हम अदालत से तवक्को रखते हैं कि इस वक्त अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जो हमारी जो एक शहरी के हुकूक है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ा नहीं होगा, तो शायद ये बहुत बड़ा अलमिया होगा। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि मैं आइन को बालादस्त रखूंगा, मैं किसी के साथ जो है ना, तो ये अभी टाइम है कि आपने अगर आइन को बचाना है तो ये टाइम है कि आप एक्शन ले। जो कमिश्नर ने जो इल्जामात लगाए उसके ऊपर इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करे। हम तो ये नहीं कहते दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी। मेहरबानी करे, पब्लिक मैंडेट की तौहीन होने से बचाएं। असद साहब ये बताइएगा, लास्ट टाइम जब आपकी मुलाकात हुई तो कुछ टारगेट्स आप लेके यहाँ से निकले थे, जिसमें आपने जमीयत उलमा इस्लाम से मुलाकात करने थे, दीगर जमातों से, उसमें किस हद तक आपको कामयाबी हुई है? क्या लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं या वो दूसरी जानिब जा रहे हैं? नहीं, आप देख रहे हैं कि हमारी जो मुख्तलिफ मुलाकातें रही है उसकी एक बहुत पॉजिटिव नताइज निकले हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में जो इस वक्त लोगों के कंसर्न है इलेक्शन के ऊपर, रिगिंग के ऊपर, हम सबको मुत्तहद करें, ताकि इलेक्शन जो है ना ये अवाम का मैंडेट है कि वो जिसको मैंडेट देना चाहे वो इलेक्शन करे। ये किसी और का मैंडेट नहीं है कि वो रिग इलेक्शन करवाएगा और एक जाली और रूल लंगी जमहूरियत नहीं। हम सही मानों में मुल्क में मजबूत जमहूरियत चाहते हैं, हम सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं, हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। तो इसलिए हमारे अभी राबिते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं दीगर लोगों के साथ भी राबिते में हूँ, और हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो,
میں اس وقت جو بدبدی کی ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اور لوگوں کی مایوسی ہے، تو یہ وہ لوگ اس مسائل کو حل کر سکیں جس کے پاس پبلک مینڈیٹ ہو۔ اسد صاحب یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے موقف میں مزید سختی لائے جو کہ ریگنگ ہوئی پاکستان میں، تو اس دوران جب آج دوسری دفعہ ملاقات کرنے آ رہے ہیں، کیا کوئی امریکی حکام یا بیرونی ممالک سے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا، ان کی جانب سے کوئی معاملت دی جائے گی سارے سلسلے میں؟ نہیں، نہ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے اور نہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں اپنے ملک کی عدلیہ سے کہ وہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم کسی ملک کو یہ اختیار نہیں دیں کہ ہمارے ملک میں وہ انٹرفیئرنس کرے۔ ہمارا ایک بیسیکلی موقف یہ تھا کہ اس وقت جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جو دنیا جمہوریت کی چیمپئن ہے، وہ جو ہے نا اس کے اوپر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہم صرف جو ہے نا ملک میں جو ہماری عدلیہ ہے، ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اس آئین شکنی میں اور جو قانون کی بری طرح پابندی ہو رہی ہے، اس کا نوٹس لیں۔